करता हूं आपके अपने परिवार गुरु ऑन ट्यूब पे। मैं रजनीश मिश्रा। आज आप लोगों को रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो कितने लेटर्स होते हैं, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपने कहा 26। कितने होते हैं? 26। अगर इस 26 में हम देखें तो कितने वॉवेल और कितने कॉन्सोनेंट, तो चलेगा देखते हैं। हाउ मेनी वॉवेल और कॉन्सोनेंट की यदि बात करें हम तो वॉवेल होते हैं आपके 5 एंड कॉन्सोनेंट कितने? 21। तो वॉवेल की यदि हम बात करें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की यदि हम बात करें वर्णमाला में इन लेटर्स को छोड़ के बाकी जितने होते हैं सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ नहीं, एन के बाद पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हुआ आपका, ये हुआ। तो यहां से देखिएगा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, इसका यूज आपको नजर आएगा कब? कभी कभी हम कोडिंग डिकोडिंग जब बनाते हैं तो इसका यूज होता है। अब आपको लगता होगा कि अल्फ़ाबेट ही क्यों, क्योंकि रीजनिंग में देखेंगे आप, किसी भी एग्जाम में देखेंगे, अगर आप अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जंबलिंग हो गया, डिक्शनरी हो गया, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेट करते हैं। तो एसएससी में देखा जाए लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और सभी एग्जामों में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते ही होते हैं। तो चलिएगा देखते हैं अब वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा किया। अब देखते हैं हम, इसमें 2 हाफ होते हैं, हाफ यानी अर्धांश। तो टू हाफ होते हैं, जैसे कि पहला हाफ हुआ आपका ए टू एम एंड सेकेंड हुआ आपका एन टू जेड, ए टू एम एंड एन टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो देखिएगा फर्स्ट हाफ अगर हम देखें, फर्स्ट हाफ आपका होता है ए टू एम एंड सेकेंड हाफ आपका होता है एन टू जेड। फर्स्ट हाफ आपका हुआ, हाफ यानी अर्धांश, परेशान नहीं होना है आपको हिंदी मीडियम वाले, अर्धांश। फर्स्ट हाफ आपका हुआ ए टू एम एंड सेकेंड हुआ आपका एन टू जेड। अब हमने यहां पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमने इसे अपोजिट लिख दिया, एन टू जेड ना लिख के जेड टू एन लिख दिया। इसका भी रीजन है। तो देखिएगा अगर हम कोड मेंशन करें सबका, तो कोड क्या होता है? कोड ए टू जेड का हम लेफ्ट टू राइट जानते हैं, हम ए बी सी डी ई एफ जी एच जानते हैं, ना कि जेड वाई एक्स जानते हैं। तो देखिएगा ठीक है, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो यहां तक तो आपको पता ही था, ए से जेड तक 1 to 26। तो देखिएगा अब हम समझते हैं आखिर हमने लिखा क्यों ऐसे। लिखने के लिए हमें ए टू एम एन टू जेड लिखना चाहिए था, हमने ऐसा लिखा क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर हमें ए का असेंडिंग ऑर्डर पता है तो अपोजिट भी पता होना चाहिए। लेफ्ट से अगर इसकी हमें पता है पोजीशन क्या है,
फर्स्ट पोजीशन है, तो राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, तो राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, 26 होगी। तो अब हमें याद करने जैसी जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे देखा क्या कि A to Z, A क्या है, A का अपोजिट Z है, तो इनके पोजीशंस का समालवेज क्या होगा, 27 होगा। जैसे देखिएगा 1 + 26 क्या मिला आपको, 27। यहां से देखिएगा इसका भी 2 + 25 का क्या मिलेगा आपको, 27। 3 + 24 का क्या मिला, 27। चाहे जिसका भी आप देख सकते हैं। I एंड R का क्या मिलेगा आपको, 27 मिलेगा। K एंड P का सम क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। चाहे जहां पे आप यहां भी देख सकते हैं M एंड N के कोड का समालवेज क्या मिला आपको, 27 ही मिला। तो अगर आपसे बात करें कि O का अपोजिट क्या होगा, तो आपको ना याद करने की जरूरत है ना ही कुछ समझने की जरूरत है। O की पोजीशन कितनी है, 15, और 15 जब इसकी पोजीशन है तो इसका अपोजिट क्या होगा, आपने कहा 27 - 15 यानी मिला क्या आपको 12। 12 किसकी पोजीशन है, 12 है L की पोजीशन, तो आप बता सकते हैं L, ठीक है। लेकिन इसके लिए अभी आपने कहा दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि आखिर हम इसकी पोजीशन तो अभी याद नहीं किए हैं, तो लर्न करने के कॉन्सेप्ट हैं। चलिएगा देखते हैं आखिर वो कॉन्सेप्ट हैं क्या क्या। चलिए देखते हैं। अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर हम समझना चाहें तो पोजीशन लर्न करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ट्रिक्स हमने देखे हैं। जैसे देखिएगा इजोटी तो आपको हर जगह मिल सकता है, हर बुक्स में मिल सकता है कि इजोटी, EJOTY, इजोटी क्या है, इजोटी तो आपको हर बुक में मिल जाएगा। और इजोटी में आप लगभग 15 और 15 से 16 लेटर्स के कोड आप आराम से लर्न कर सकते हैं। जैसे देखिएगा EJOTY ये क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ से देखिएगा तो आप ई के एक पहले एक बाद, बिफोर एंड आफ्टर से अगर आप देखना चाहेंगे तो ई के पहले डी, बाद में क्या है एफ, जे के पहले आई, बाद में क्या है के, लगभग आपको 15 और 16 लेटर्स के कोड आपको पता चल जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कितने, 26। तो आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा। ये क्या है, 3 का मल्टीपल है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स, CFILORUX, तो देखिएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो यहां से आपको पूरे के पूरे A to Z सभी के पोजीशंस लर्न हो जाएंगे। तो देखिएगा C के पहले B, बाद में D, E, F, लगभग सभी लेटर्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे और सभी के पोजीशंस आपको पता भी चल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिफिलोरक्स। और देखिएगा कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके कोड खुद ही दिख जाएंगे। जैसे देखिएगा आप बात यहाँ से देखिए जी, तो जी में अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है, 7। जी में क्या नजर आ रहा है, 7, और इसका कोड भी क्या होता है, 7। एच को यदि हम देखें, एच को अगर हम बोथ साइड से क्लोज करें तो क्या मिलेगा, हमें क्या दिख रहा है, 8, और इसका कोड भी क्या होता है, 8। आई को बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं और ये क्या नजर आता है, 9, और इसका कोड भी क्या होता है, 9 होता है। एम में कहीं ना कहीं से हमें 3 नजर आ रहा है और 3 हमें पता है 3 किसका है, सी का है। तो फिर देखिएगा इसका क्या हुआ, 13। अब देखिएगा डब्ल्यू में भी हमें 3 नजर आ रहा है और 3, 13 तो हमें पता ही चल गया। तो अब पता क्या हुआ, 23। ठीक है। सबसे टफ आपको क्या लगता है जो आपको लर्न नहीं होता, के एंड क्यू। तो हम देखते हैं के को हम क्या समझते हैं, किंग यानी राजा हमेशा सीधा होता है, कारभार कौन संभालता है, मंत्री। तो सीधा क्या हुआ, 11। ठीक है। क्वीन क्या होती है, खतरनाक होती है, 17 यानी खतरा। तो ये रहा आपका ये पोजीशन है ना। अल्फाबेट्स के कोड याद करने के लिए आपके पास ये सबसे आसान तरीके हैं और इन्हीं तरीकों को आप फॉलो कीजिए तो आपके सभी कोड याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर इसका रूल क्या है। तो देखिएगा जब हम अल्फाबेट सॉल्व करेंगे
इस चैप्टर्स को हम लोग डिफरेंट पार्ट में बांट के सॉल्व करेंगे। आखिर सॉल्व करने का तरीका क्या है पहले हम उसको देखते हैं। तो देखिएगा लेफ्ट लेफ्ट, एल का मतलब क्या है लेफ्ट से है, आर का मतलब क्या है राइट से है। तो लेफ्ट लेफ्ट में जब सेम साइड होगी तो वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। लेफ्ट लेफ्ट में वैल्यू माइनस होगी, लेफ्ट राइट में वैल्यू क्या होगी प्लस होगी, राइट लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी प्लस होगी, राइट राइट में क्या होगी माइनस होगी। लेकिन जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद हमेशा आप पहली साइड ही लेंगे। चाहे आपका इक्वेशन अगर लेफ्ट से बन रहा हो लेफ्ट लेंगे, राइट से बन रहा होगा तो राइट लेंगे। उसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि हमेशा लेफ्ट ही लेंगे, लेफ्ट से मतलब नहीं। आपके इक्वेशन में अगर पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट को लेंगे आप, अगर राइट है तो आप राइट को लेंगे। ध्यान दीजिएगा ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड, इसका मतलब है हमेशा आप पहली साइड ही लेंगे। और कभी अगर आपकी वैल्यू राइट में आती है तो आपको अल्फाबेट के पोजीशन हमेशा लेफ्ट से पता होते हैं, ABCD पता होती है, ZYX नहीं पता होता। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लेफ्ट 27 माइनस स्टार, स्टार का मतलब क्या है एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे राइट का 7 तो आप 27 माइनस 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 20 यानी T, है ना। तो अब आखिर हम लोग कितने भागों में बांट के इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला हुआ आपका यूजुअल, यूजुअल यानी सीधे क्रम में, फिर सीधे क्रम की बात है तो क्या है A to Z। सेकेंड हुआ आपका रिवर्स, रिवर्स यानी Z to A। नेक्स्ट हुआ आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स। हाफ की यदि हम बात करें तो अर्धांश, अर्धांश आपका क्या है A to M एंड N to Z है। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी पहला अर्धांश आपका रिवर्स होगा M to A एंड सेकेंड क्या हो जाएगा N to Z। अब देखिएगा सेकेंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट आपका सीधे रहेगा और सेकेंड क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, तो A to M एंड Z to N। अब यहाँ पे क्या किया बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स की यदि हम बात करें तो दोनों हाफ क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे, M to A एंड Z to N। मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या है, इसमें आपका लेटर सिंबल एंड डिजिट तीनों चीजों का मिक्स इक्वेशन आपको इधर बना के देगा और वहीं से आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिएगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म आता है, इसमें आपको 2 टाइप से पूछ सकता है, हाउ मेनी लेटर्स एंड विच इज लेटर। हाउ मेनी लेटर यानी कितने लेटर्स होंगे एंड विच इज लेटर कौन सा अक्षर होगा, है ना। 2 टाइप से आपको पूछ सकता है। अब देखिएगा पेयर फॉर्मेशन, ये आपका नया चैप्टर सी बना है लेकिन पूरा का पूरा इसी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और हम इसे सॉल्व भी करवाएंगे, देखिएगा आप। वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी एंड जम्बलिंग, ये सब आपको हर पार्ट में मिल जाएगा। इसका एक अलग वीडियो बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग और इसका अलग, और सब आपके अल्फाबेट से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिएगा हम लोग अब सॉल्व करते हैं यूजुअल, है ना। तो चलिएगा देखते हैं, हम फर्स्ट टाइप सॉल्व करने जा रहे हैं, या फर्स्ट टाइप समझिएगा। यूजुअल यानी A to Z सीधे क्रम, A to Z ABCDEFGH Z तक आपको देखना है। तो अब क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, विच लेटर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हिंदी वाले देखेगा, हिंदी में इसको ऐसे कहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा, है ना। तो देखिएगा अब हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इधर से देखिएगा एंड किसके साथ लगा है, लेफ्ट के साथ लगा है ना, लेफ्ट एंड। तो ध्यान दीजिएगा लेफ्ट 8 एंड क्या है राइट सेकेंड, ये रहा आपका। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप बेसिक से सॉल्व करते तो कैसे करते, अब यहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करते, कितना लेफ्ट से 8। तो ध्यान चलेगा, काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहां पहुंचे H में। अब क्या कह रहा है के राइट दूसरा। तो अब बताइए इसके राइट किधर चलेंगे, I के साइड या A के साइड, किधर चलेंगे।
तो अब यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप टैलेंटेड हैं, कर लेंगे। तो आप करेंगे क्या, अब काउंट कीजिएगा 1 2, आप कहाँ पहुँचे, जे, और ये आपका आंसर होगा। पहली बात तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे A to Z, फिर लिखने के बाद करेंगे क्या, काउंटिंग, और काउंटिंग जब आप करेंगे तब आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। लेकिन काउंटिंग के टाइम भी जब आप फर्स्ट स्टेप चलने के बाद आपको लेफ्ट एंड राइट के लिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं हम इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड, आपने लिया क्या, फर्स्ट साइड क्या है आपका, लेफ्ट है। अब समझ में आ रही होगी बात, ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड का मतलब क्या है, यहाँ इक्वेशन में जो भी होगा पहले लेफ्ट या राइट आप उसी को लेंगे। पहले आपको मिला क्या, लेफ्ट। अब देखिएगा यहाँ से लेफ्ट एंड राइट, हमने आपको पहले भी बताया था कि सेम साइड में वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, डिफरेंट में क्या होगी, प्लस होगी। लेफ्ट एंड राइट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो यहां से किया आपने, तो यहां से मिला क्या आपको, लेफ्ट का 10, 10 किसकी पोजीशन है, आपने कहा जे की, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिएगा बेसिक तो आपका ये है कि आप पहले लिखें फिर काउंट करें, लेकिन ना ही आपको लिखना है और ना ही काउंट करना है। आपको करना क्या है, सीधे सीधे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड, यानी हमेशा पहली साइड आपने लिया। लेने के बाद अब आपको देखना ये है कि यहाँ पे साइड क्या है, सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो वैल्यू माइनस होगी, डिफरेंट है तो क्या होगी, प्लस होगी। तो यहाँ पे आपने देखा डिफरेंट है, 8 + 2 यानी 10, 10 का मतलब जे। ठीक है, चलेगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, विच लेटर इज 11th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर क्या होगा, है ना। तो चलेगा देखते हैं। यहां से अब आप बेसिक करेंगे, फिर वही करेंगे काउंटिंग, कितना, लेफ्ट से इक्वेशन बना लीजिए, लेफ्ट से 10 एंड राइट कितना, 11। तब आप फिर से काउंटिंग करेंगे। अगर आप बेसिक से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से आप क्या करेंगे, 11 काउंट करेंगे राइट की तरफ। तो किधर, राइट, इधर। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या मिला आपको, U, और ये आपका आंसर है। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ही, फिर काउंटिंग करनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो फिर आपको करना क्या है, सीधे आपने इक्वेशन बनाया, फिर आपने देखा पहली साइड क्या है, लेफ्ट है। अब देखिएगा ये क्या है, डिफरेंट साइड है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। और मिला क्या, 10 + 11 21, 21 किसका कोड है, U का, और ये क्या रहा आपका आंसर। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। करना क्या है, अगर साइड सेम है तो वैल्यू माइनस होगी, डिफरेंट है तो प्लस होगी। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, इसलिए किया क्या आपने प्लस। 10 + 11 यानी 21, 21 का मतलब U। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसको, अभी तक हमने किया क्या, डिफरेंट के बारे में देखा, अब थोड़ा सेम साइड के बारे में देख लेते हैं। विच लेटर इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो चलेगा इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। इक्वेशन में क्या होगा, लेफ्ट से 19वें अक्षर, फिर क्या कह रहा है, लेफ्ट 11वां अक्षर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक करेंगे तो यही करेंगे, पहले आप लिखेंगे, लिखने के बाद फिर काउंट करेंगे। काउंट कीजिएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S। तो यहां से क्या मिला, अगर आप 1 2 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां से आप पहुंचेंगे S पे पहुंचेंगे, और ये क्या होगा 19 होगा। अब यहां से लेफ्ट चलना है,
तो लेफ्ट चलिए कितना 11। तो अब आप बताइए किधर चलेंगे, इधर चलेंगे या फिर इधर चलेंगे। तो अब आप करेंगे क्या, इधर आएंगे कितना 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका आंसर होगा। हालांकि अब आप इसको छोड़ दीजिए, अब आपको कुछ अलग ही करना है तो कीजिएगा, यहाँ से समझिएगा। ऑलवेज टेकन फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ से क्या है, सेम साइड है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। माइनस करने पे 19 माइनस 11 मिला क्या आपको 8, 8 का मतलब H। बस यही आपका आंसर है और आपको करना भी केवल कितना है, इतना ही करना है। अब हम आपको बेसिक काउंटिंग नहीं करवाएंगे, केवल क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आप बेसिक समझ चुके हैं इसमें कितनी परेशानी होती है। यहाँ तो मान लीजिए हम लिख के पहले से ही रखे हैं, इसलिए हमें काउंट करने में दिक्कत नहीं हो रही। और आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप क्या करेंगे, केवल यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखते हैं, विच लेटर इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब ये है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन पहले हम बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी तक आपने बनाया है, राइट कितना 9th, राइट 9, फिर क्या है के लेफ्ट, लेफ्ट कितना 8। तो ध्यान दीजिएगा इधर, यहां से ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड आपने लिया, अब यहां से 9, तो ये क्या है, डिफरेंट है या सेम है, आपने कहा डिफरेंट है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। और यहां से मिला क्या आपको, राइट का 17, यानी कि अब आप कहेंगे 17 यानी क्यों, 17 यानी क्यों, क्यों नहीं होगा, होगा क्या कि ध्यान दीजिएगा, राइट लेफ्ट होता तो आप ABCD काउंट करते, लेकिन ये क्या है, राइट है, राइट में आप ABCD नहीं, राइट से यानी जेड की तरफ से आप आएंगे रिवर्स, तो ऐसा तो आपको वापस आने में काउंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको काउंट नहीं करना है। आपको हमने पहले भी बताया था एक तरीका, यहाँ पे जो हमने लिखा था A to M and N to Z, तो उसमें आपने देखा था 17 का अपोजिट क्या था, 17 का अपोजिट 10 था कि नहीं था। तो यहां से क्या मिलता, लेफ्ट का 10 यानी जे हो सकता था, लेकिन फिर भी चलिएगा, आपको अगर वो बात नहीं याद आ रही, फिर आपको करना क्या है, ये देखिएगा रूल, राइट स्टार यानी कि 27 माइनस स्टार, स्टार यानी एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहां से देखिएगा, अब आपको करना क्या है, इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 17 किया आपने, मिला क्या आपको, लेफ्ट का 10 यानी जे, और ये रहा आपका आंसर, है ना। तो आपको ये बात ध्यान जरूर रखना है कि लेफ्ट है या फिर राइट। पता चलिए आपने यहाँ पे 17 की जगह क्यों रख दिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपको करना क्या है, 17 की जगह क्यों नहीं रखना है, सबसे पहले लेफ्ट या राइट देख लेना है। जैसे यहाँ पे राइट मिला तो आपको करना क्या है, 27 माइनस 17 किया आपने, तो यहाँ से आपको मिला 10 का मतलब जे। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 13वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन मिला क्या 13 और फिर क्या मिला के राइट कितना 6। तो ध्यान दीजिएगा ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड, ये क्या है सेम साइड है या डिफरेंट है, आपने कहा सेम है, सेम का मतलब क्या होगा वैल्यू माइनस 13 माइनस 6 मिला क्या आपको राइट का 7। अब आप क्या करेंगे जी लिखेंगे या कुछ और, ध्यान दीजिएगा ये राइट है इसलिए आप करेंगे क्या फिर वही काम 27 माइनस 7 मिला क्या आपको लेफ्ट का 20 यानी टी 20 यानी टी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये रहा आपका यूजुअल। अब चलिएगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रिवर्स और फास्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा इंतजार जरूर कीजिएगा और आपको करना क्या है
कि इसको पढ़ने लिख के अपना फिर रिवीजन कीजिएगा। और एक काम और कीजिएगा, अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल में और कुछ ग्रोथ मिले। और उसके बाद देखते हैं, समझते हैं। और इसमें आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारे सब एक्सपर्ट लोग रेडी बैठे हैं और आपको लगभग वीडियो मिल भी रही है। जीएस का मिला, इंग्लिश का मिला, मैथ का मिला, रीजनिंग मिल ही रहा है, तो सब सब्जेक्ट तो मिल ही रहे हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।